नमस्कार साथियों, इजी मैथ्स में आपका स्वागत है। सिंपल इंटरेस्ट की सीरीज में हम आज प्रश्न देखते हैं। कोई धन साधारण ब्याज पर उधार दिया गया, 3 साल में उसका साधारण ब्याज मूलधन का 3/5 हो गया, ब्याज की दर क्या होगी। हमने फर्स्ट पार्ट में इसको बेसिक क्वेश्चन देखा था और फॉर्मूला भी हमने देखा हुआ है साधारण ब्याज के लिए। साधारण ब्याज में क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट इंटू रेट इंटू टाइम बाई 100। ये हमको याद रखना है। अभी सभी क्वेश्चंस में ही ये रूल अप्लाई होगा। प्रश्न पढ़ते हैं एक बार फिर से। कोई धन साधारण ब्याज पर उधार दिया गया, 3 साल में उसका साधारण ब्याज मूलधन का 3/5 हो गया, ब्याज की दर याद हमें फाइंड करनी है। तो हम पहले एज्यूम कर लेते हैं कि मूलधन P है ना, मान लेते हैं मूलधन P मान के चलते हैं, दर हम R मान के चलते हैं और समय कितने हैं, 3 वर्ष दिया हुआ है। 3 साल में साधारण ब्याज मूलधन का 3/5 हो जाता है, तो ये जाएगा समय 3 ईयर। और साधारण ब्याज कितना है, मूलधन का 3/5 है ना, मूलधन का 3/5। तो हमारे पास सारे डेटा आगे हैं, तो इसको हम फार्मूला में रख देते हैं। सिंपल इंटरेस्ट कितना है, ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट है। सिंपल इंटरेस्ट कितना है, P इंटू 3/5 और प्रिंसिपल अमाउंट P ही है, P माने हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट R ही होगा, हमने R मान के चले हैं। समय 3 वर्ष डिवाइड बाई 100। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, P और P कैंसिल हो जाएगा। 5 और 100 को भी कैंसिल कर लेते हैं, 20 टाइम में कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचा, R इज इक्वल टू 20%। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर है 20% वार्षिक ब्याज की दर। बहुत आसान सवाल था। अगला प्रश्न देखते हैं। किसी धन की 7 साल और 10 साल की साधारण ब्याज का अंतर 150 रुपये है। यदि ब्याज की दर 5% वार्षिक हो तो वह धन ज्ञात कीजिए। ठीक है, 2 समय अवधि का हमें ब्याज का अंतर दे दिया है, तो ब्याज की दर हमको दिया हुआ है, तो प्रिंसिपल अमाउंट हमें फाइंड करना है। ठीक है, फॉर्मूला लिख लेते हैं जो हमारा है, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड बाई 100। ठीक है, प्रश्न पढ़ते हैं, तो कुछ एज्यूम कर लेते हैं। मान लेते हैं, है ना, प्रिंसिपल अमाउंट, जैसे मूलधन जिसको बोलते हैं, मूलधन P है। ठीक है, तो हम पहले स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। इसी धन की, है ना, जो हमने P मान लिया है, 7 साल का साधारण ब्याज और 10 साल की साधारण ब्याज का अंतर 150 है। तो पहले हम सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेते हैं 10 ईयर के लिए। क्या होगा, मूलधन तो वही है, दर कितना है, 5% वार्षिक दे दिया है प्रश्न में, और समय 10 वर्ष डिवाइड बाई 100। ठीक है, हमारा इक्वेशन 1 बन गया। फिर हम सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं 7 ईयर के लिए, 7 साल का, तो मूलधन तो वही रहेगा, दर 5% और समय 7 वर्ष डिवाइड बाई 100। अब प्रश्न क्या बोल रहा है कि 7 साल के साधारण ब्याज और 10 साल के साधारण ब्याज का अंतर 150 है, तो दोनों घटा देते हैं। P इंटू 5 है ना, इसमें E कहाँ से आएगा, 1 - 2 से, इक्वेशन 1 - 2। P इंटू 5 इंटू 10 डिवाइड बाई 100
माइनस P इंटू 5 इंटू 7 डिवाइड बाई 100 इज इक्वल टू 150। ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ स्टेटमेंट को हमने यहाँ पर इक्वेशन के फॉर्म में लिख लिया। तो आगे इसको देखते हैं। तो ये आ जाएगा, इसको सॉल्व करने पर ये 5 है, तो P इंटू 5 डिवाइड बाई 100 कॉमन आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा 10 माइनस 7 इज इक्वल टू 150। इसको आगे और सॉल्व कर लेंगे तो हो जाएगा P डिवाइड, इसको कैंसिल कर लेते हैं, 20 टाइम्स को कैंसिल, ये हो जाएगा इंटू 3 इज इक्वल टू 150। तो इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, 150 इंटू 20/3 हो जाएगा 315 3 5 जो और हो जाएगा 1000। 50 इंटू 20 1000। तो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट क्या है, 1000 रुपये। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर होगा 1000 रुपये। इस प्रश्न को एक और विधि से सॉल्व करते हैं, लेकिन उससे पहले साधारण ब्याज को थोड़ा सा समझ लेते हैं कि साधारण ब्याज होता क्या है। ये सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है कि इसमें प्रत्येक समय अवधि के लिए आपका मूलधन समान रहेगा। मूलधन दर, मूलधन तो रहेगा ही, दर नहीं, और आपका ब्याज समान रहेगा। है ना, मूलधन और ब्याज समान रहेगा यदि आपका रेट और ठीक नियत रहे, है ना। ठीक है, यदि ब्याज की दर और समय समान है तो प्रत्येक समय अवधि के लिए मूलधन और ब्याज समान रहता है। ठीक है, तो थोड़ा से हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान के चलते हैं कि है ना, प्रिंसिपल अमाउंट है 1000 रुपीज़, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5% और टाइम है 2 ईयर। तो हमें सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना है। ठीक है, तो हम जो ये 2 वर्ष हैं तो इसको हम बारी बारी से इसको निकाल लेते हैं। पहले सिंपल इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर के लिए, है ना, सिंपल इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर कितना निकलेगा, मूलधन गुना दर गुना समय 1 वर्ष ही होगा, डिवाइड बाई 100। तो इसका आंसर, इसका ब्याज कितना आएगा, 50 रुपीज़। ठीक है, उसी प्रकार सिंपल इंटरेस्ट नेक्स्ट अगले साल, ये तो फर्स्ट ईयर के लिए हो गया। अब सेकेंड ईयर के लिए कितना होगा, प्रिंसिपल अमाउंट उतना ही रहेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी वही रहेगा और टाइम होगा 1 ईयर, है ना। ये फर्स्ट ईयर के लिए हो गया, जैसे ही पहला साल समाप्त होगा दूसरे साल के लिए ब्याज लगेगा, है ना। जैसे उदाहरण, जैसे अगर समय अवधि ले लें, यहाँ पर समय अवधि से मान के चलते हैं 2000 से 2001 तक 1 वर्ष, और 2001 से 2002 तक, है ना। तो ये भी 1 वर्ष हुआ, ये भी 1 वर्ष समय अवधि हुआ, टोटल 2 वर्ष होगा। ठीक है, तो इसका भी ब्याज कितना आएगा, 50 रुपये। तो प्रत्येक समय अवधि के लिए क्या है, इसमें ब्याज इसमें समान है। ठीक है, ये सिंपल इंटरेस्ट में ऐसा होता है। तो प्रश्न देखते हैं ना, 7 साल और 10 साल के साधारण ब्याज के अंतर क्या है, 150 रुपये है ना। तो ये क्या है, अंतर कितने का है, 7 साल और 10 साल, यानी कि वर्ष का अंतर कितना है, 3 साल का। ठीक है, 3 ईयर्स कि ब्याज कितना है, कि ब्याज
कितना हो जाएगा 150 रुपये। देखिए 7 साल और 10 साल है ना, इसमें वर्ष का अंतर कितना है और समय का अंतर कितना है 3 साल का, और ब्याज का अंतर कितना है 150 रुपये का, है ना। 3 ईयर के ब्याज कितना है, ब्याज का अंतर 150 रुपये, ठीक है। यानी कि 1 साल के ब्याज कितना बना होगा, 1 साल का ब्याज 150/3 यानी 50 रुपये, ठीक है। 3 साल है ना, क्योंकि 7वें साल के बाद है ना 8वां साल, 9वां साल और 10वां साल, 3 साल का जो अंतर है उसी का अंतर की वजह से उसका ब्याज का अंतर 150 मिलेगा। 7 साल के बाद 8वां साल, 9वां साल, 10 साल, यानी कि 3 साल का डिफरेंस हुआ। 3 साल की डिफरेंस की वजह से ब्याज का अंतर भी 150 है। तो 1 साल का कितना गैप आया होगा इसके बीच का, 50 है ना, यहाँ 50 का हुआ, यहाँ 50 हुआ होगा, यहाँ 50 का ब्याज बना होगा। 7 साल से 8वें साल का ब्याज 50 रुपये, 8वें साल से 9वें साल का ब्याज 50 रुपये, 9वें साल से 10वें साल का ब्याज 50 रुपये। तो तीनों साल का कितना हो गया 150 रुपये, है ना। तभी तो 7वें साल से लेके 10वें साल के अंदर कितना रहे 150 रुपये। तो यहाँ से हमको क्या मिला, 1 साल का ब्याज 50 रुपये, है ना। तो मूलधन गुना दर गुना समय, फार्मूला हम जानते हैं, बराबर सिंपल इंटरेस्ट। मूलधन हमको पता लगाना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% प्रश्न में दिया है, और समय कितना है 1 वर्ष, और 1 वर्ष का ब्याज कितना है 50, है ना। क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट में प्रत्येक समय अवधि का ब्याज समान होता है ना। इस समय अवधि का ब्याज समान है, इस समय अवधि का, इस समय अवधि का, इससे पहले भी होगा 6वें साल का, उसमें भी 50 रुपये ही होगा ब्याज। तो प्रत्येक साल का ब्याज समान है, जैसे कि यहाँ पर लिए थे ना 1 साल, प्रत्येक समय अवधि में ब्याज समान रहता है। तो यहाँ पर भी हम लोग समय को 1 वर्ष ले लिए। तो मूलधन कितना आ जाएगा 50 गुना 100/5 बराबर 1000 रुपये, ठीक है। तो ये हुआ एक शॉर्टकट मेथड है। एक और क्वेश्चन देखते हैं शॉर्टकट मेथड से ही। कोई धन है P जो याद करना है, हमें नहीं पता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है 4% वार्षिक, और दिया गया प्रश्न में कि साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष के ब्याज और 5 वर्ष के ब्याज का अंतर 400 है। ठीक है ना। सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 3 ईयर माइनस सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 5 ईयर इज इक्वल टू कितना है, सॉरी 400 रुपीज़, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए समय का अंतर कितना है, समयांतर कितना है यहाँ पर 2 ईयर, ठीक है। और ब्याज का अंतर कितना है ना, ब्याज का अंतर कितना है 400, कितने साल के 2 साल के समय अंतर की वजह से 400 रुपये में 400 रुपये का ब्याज में अंतर आ रहा है। तो 1 साल का कितना होगा, 1 साल में कितना डिफरेंस आएगा 200 रुपये का। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1 साल का ब्याज 200 रुपये है। तो हमारा फॉर्मूला लगा लेते हैं, मूलधन हमको पता नहीं है, दर कितना है 4% और समय 1 वर्ष, 1 वर्ष है ना। 1 वर्ष में ब्याज का कितना डिफरेंस था 200 का। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। P इज इक्वल टू, ये 25 बार में कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 × 25, ये कितना हो जाएगा 500 रुपये। तो हमारा आंसर हो जाएगा, शॉर्टकट मेथड है ये। 5000 रुपीज़, सॉरी ये बस 200 है, 200 × 25 इज इक्वल टू 5000 रुपीज़। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ₹5000, है ना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।